खुद ही कह दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि कांग्रेस की अगुवाई में, तो वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई कि वो अकेले अपने दम पर बीजेपी को हराएंगे। लेकिन वो बात कर रहे हैं कि कैसे विपक्ष 2004 में क्या हुआ था, 2004 में क्या हुआ था, कौन चेहरा था? अंजना जी, चेहरे की बात तो है नहीं, अब तो है ना बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंका था विपक्ष ने। अब तो है ना चेहरा, तब चेहरा नहीं था इसलिए जीत गई। इस बार राहुल गांधी चेहरा इसलिए कह रहे हैं कि हमारी अगुवाई में नहीं बनेगी, इसलिए चेहरा है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम नहीं बना पाएंगे अकेले। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। बात बड़ी साफ सी है अंजना जी कि एक कांग्रेस बड़े साफ उसमें कह रही है कि हम अकेले तो बना नहीं सकते, एक बात। दूसरी बात, ये जो संयुक्त मोर्चा विपक्षी एकता की बात कही आ रही है ना, ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार आप सुनते रहे होंगे। एक बार कर्नाटक में वो हुआ था शपथ ग्रहण समारोह, वो तमाम लोग जो आज भी साथ नहीं है, वो सब जाकर हाथ मिला के खड़े हो गए थे। सीपीएम भी थी, ममता बनर्जी भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी वहां पर, मायावती भी थी, जो साथ में नहीं है। ये विपक्षी एकता की जो हवा है ना, ये सिर्फ मीडिया और वहां रहती है। वापस क्या वाकई जनता के बीच में है क्या आप मॉर्निंग कंसल्टेंसी हो या कोई भी हो, आप कहेंगे कि फिर आप देश के उस पर आ गए, क्या भारत में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है? नहीं हुई। कोई ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी से जनता गुस्सा में हो? किसी सर्वे में नहीं दिखाई देता। सर्वश्रेष्ठ काम किया, संतुष्ट है, अच्छा काम किया, यही आता। आज तक के सर्वे की बात बता रहा हूं, अब तक की सर्वे की। अगर ऐसी बात है तो किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि सब लोग मिलकर के 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बना लेंगे? ये कांग्रेस वाले कहते हैं, बाकी भी पीआरएस कहता हमारी अगुवाई में बनेगी, शरद पवार कहता हमारी अगुवाई में बनेगी, ममता बनर्जी के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा उससे बड़ी तो कोई विश्व में नेता नहीं है। तो ये बात बड़ी साफ सी है, ये विपक्षी एकता वास्तव में नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है, विपक्षी एकता और उसमें समाजवादी पार्टी का एक अहम किरदार है। यूपी में एक बार दोनों ने हाथ मिलाया था, लेकिन मामला बना नहीं, जनता ने स्वीकारा नहीं। तो पोस्ट पोल अलायंस की सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे मोदी को हराएंगे? राफेल 2019 में सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया था, उसके बावजूद प्रचंड जीत मिली। एक बार फिर से अडानी के मुद्दे पर घेर रहे हैं, क्या मोदी को सीधा घेरना उल्टा पड़ता है? दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। नमस्कार अंजना जी, आपको यहाँ सभी जो युवा बैठे हैं उनको, दर्शकों को, देखिए 3 बातें बेहद अहम हैं। पहले तो 2004 में अटल अडवाणी युग का समापन हुआ था, क्योंकि इंडिया शाइनिंग कैंपेन फेल हो गया था। इंडिया चमक नहीं रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती थी इंडिया चमक रहा है। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो इंडिया शाइनिंग का फॉर्मूला बदल दिया गया। अब पीएम शाइनिंग का फॉर्मूला लाया गया। पीएम शाइनिंग का फॉर्मूला है कि आपके हर जन्म पत्र से लेकर के घर के हर पत्र के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होगी। पेट्रोल के दाम वादा किया 30 रुपए में हो, 100 रुपए में हो जाए, लेकिन पेट्रोल पंप पे नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होगी। आप पढ़े लिखे, रोजगार मिले ना मिले, लेकिन आपके हर प्रमाण पत्र पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होगी। ये पीएम शाइनिंग का फॉर्मूला है। मैं आपके मन से ये कहना चाहता हूं कि देश ऐलान कर रहा है कि 2024 में नरेंद्र अडानी युग का समापन होगा। उसका पॉलिटिकल कैपिटल समाप्त हो गया है। पॉलिटिकल कैपिटल क्यों कह रहा हूं? यहां पर बहुत सारे युवा हैं 24 वर्ष के उम्र के आसपास के। इंडिया टुडे का सर्वे कहता है, इस बार का इंडिया टुडे लेख देखिए आप लोग, तो कहता है कि 18 से 24 वर्ष की इस देश में आधे युवा बेरोजगार हैं। यहां पर आप हाथ खड़ा कीजिए अगर एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया हो या मुद्रा लोन मिला हो, क्योंकि यह सरकार कहती है कि इस देश में हर 3 में से 1 परिवार को मुद्रा लोन मिला है और हर साल एक नए परिवार को मुद्रा लोन मिल जाता है। ये कहते हैं आप सब लोग रोजगार नहीं चाहते, आप लोग वो मुद्रा लोन इस्तेमाल करके स्वरोजगार चाहते हैं। यहां एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहे मेरे परिवार को मुद्रा लोन मिला है। आप जैसे आधे युवा बेरोजगार हैं और ये लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। महंगाई की बात आप देखिए, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको जो पेंशन मिलती थी वो उनको खटकती है। उनको जो सेविंग्स हैं उससे जो उनको ऋण मिलता था, जो इंटरेस्ट मिलता था, वो इनको खटकता है। इनको खटकता क्या नहीं है? जो मैं कहता हूं नरेंद्र अडानी युग का समापन, ये अखबार है। अखबार कहता है कि पिछले 21 सेशंस में 12 लाख करोड़ का अडानी जी का संपत्ति वाइप आउट हुआ है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के साथ ओथ लेने आते हैं 2014 में, उस समय उनकी संपत्ति 47,000 करोड़ है। ये संसद में दिए हुए भाषण का अंश है। 2023 में जनवरी में उनकी संपत्ति 12 लाख 11 लाख करोड़ हो जाती है, बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे होते हैं, पूरे संसद में अडानी अडानी गूंज रहा है, प्रधानमंत्री जी एक चू नहीं बोलते। ठीक है।